एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं वाले सभी बच्चों का आज जो गणित विषय का पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ये पूरा रियल प्रश्न पत्र है जो कि 100% आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। आप सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% माय डियर फ्रेंड्स ये पेपर छप चुका है और आज आपको 10 बजे से पहले इस पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है आज परीक्षा हॉल में आपको दिया जाएगा और सेम टू सेम पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, पूरा का पूरा पेपर याद करके जाएंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। कल आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है, जो अंग्रेजी का पेपर भी मैं बता दूंगा और 100% प्यारे बच्चों रियल प्रश्न पत्र बताऊंगा जो परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 ही प्राप्त हो? तो 3/-7 या फिर 0 या फिर -1 या फिर 1। तो देखो 3/7 में हमें किसी भी चीज़ से कोई भी संख्या में नहीं जोड़ना है। अगर 0 ही जोड़ेंगे तो 3/7 ही प्राप्त होगी। समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा -3 या फिर 2, 0 या फिर 3। इसमें ध्यान रखना है -3 जो होता है समीकरण x + 3 = 0 में x का मान हो जाएगा। तो ये आप सही उत्तर करके आएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप कितनी होती है? तो 30 डिग्री के संपूरक कोण की जो माप होगी वो कितनी होगी? 150 डिग्री होगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 150 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न परीक्षा में आएगा 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त क्या होता है? तो प्राप्त क्या हो जाएगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? 1 लिख कर आना है। सभी बच्चे जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा पेपर याद करके जाएंगे, रट लीजिए, क्योंकि आज आपको ये 10 बजे से पहले याद करना है। ठीक है, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे करके रखिएगा, क्योंकि आपको जो पेपर बताऊंगा पूरा पेपर छपेगा। हिंदी का पेपर भी छपा और आज गणित का पेपर भी मिल गया जो मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है, तो गोले का जो आकार होता है त्रिविमीय नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? गोला लिखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा 6वां क्वेश्चन आज परीक्षा में आएगा और जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओनली 1 मिनट रुकना है आपको। देखिएगा प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा गया है 9/2 × 7/। में आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है 7/4 = 63/8। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? परिसर। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, तो क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बड़ा। वृत्त में सममित रेखाएं होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असंख्य लिखना है। वृत्त में कैसी होती है? असंख्य सममित रेखाएं होती है, इसमें आपको असंख्य लिखना है। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बोधायन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बोधायन। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 10 बजे से पहले इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या है? 8 है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? वो लिखना है -2, 6, या फिर आप लिखेंगे -1 और 7। यहाँ पर 4/9 भागित 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म आपको दर्शाना है। ठीक है, अपने आसपास के परिवेश से सममित दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो 2 आकृतियाँ क्या हो जाएगी? एक आकृति का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक आकृति तो हो जाएगी तितली और दूसरी आकृति हो जाएगी पत्ती। फूल की जो पत्तियाँ होती है पत्ती हो जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रैखिक सममित और घूर्णन सममित दोनों हों।
तो 2 अक्षर के बारे में लिखना है, एक तो एच लिख देना है, एक ओ लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न है, त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं? तो इसमें आपको क्या लिखना है, 4 तो शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, 6 किनारे होते हैं, 6 किनारे। तो ये आपको क्या करना है, लिख कर आना है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न बता देता हूँ आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है जो कि 17, 18, 19 तक के आंसर में बताऊँगा। देखिएगा 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर देखना है, 13 भागित -2 + 1 का हमें मान ज्ञात करना था। तो लिखना था ब्रैकेट के अंदर की गणना हमने जब की थी तो -2 + 1 बराबर -1। विभाजन जब हुआ तो 13 भागित -1 बराबर -13। इतना लिखने के बाद में जो आंसर हमारा सही आएगा वो क्या आ जाएगा, -13 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको क्या करना है, लिख कर आना है। तो ये हमारा 17वें का आंसर है 3 नंबर का। अब देखो ये है हमारा 18वां क्वेश्चन जिसमें दिया गया था, सुशील 3 क्रमागत दिनों में 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करना है, 6, 5 और 7 कितने हैं, टोटल हो गए हमारे 18। औसत यानी कि संख्या कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 से हमें भाग देना है। तो 3 × 18 यानी कि बराबर 6 आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको क्या करना है, आंसर के रूप में ये लिखना है। 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के सामने है 19वां क्वेश्चन और उसका आंसर देखिएगा। समीकरण को 2 से हमने गुणा किया, 20 प्राप्त हुआ। जब x का मान हमने ज्ञात किया 5 से विभाजित करने पर तो कितना आया, x बराबर 4 आया। तो ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये 19वां तक के आंसर हो गए हैं। इसके बाद देखिएगा ये आपका 20वां क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर मैं 21 और 22 के आंसर आपको बताता हूँ। देखिएगा 21वां क्वेश्चन हमारा था कि एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शून्य से बाईं ओर गिरते हुए 5वें विभाजन बिंदु को चिन्हित करें या बिंदु रेखा -5/8 का निरूपण करता है। आंसर है, संख्या रेखा पर बिंदु का निरूपण ऊपर दिए गए चरणों के अनुसार किया गया है, ठीक है। अब ये 22वें का आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। तो ये आपका 22वें का आंसर हो जाएगा, इतना आपको लिखना है। इसके बाद में ये 23वां क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए। ये 25वां और 26वें का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। कल अंग्रेजी का पेपर होगा तो अंग्रेजी का पेपर भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।